Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we'll continue our chapter number 21. जिसमें आज लास्ट टॉपिक RTE राइट टू एजुकेशन की हम लोग डिस्कस करेंगे. लॉ रिगार्डिंग राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, दैट इज नोन एज अ RTE राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. दिस एक्ट इज amendment in the year 2009. Central government implemented law regarding right to free and compulsory education for children in 2009. As per this law, Gujarat government proclaimed law regarding right to free and compulsory education. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2009 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों के लिए जो लॉ रिगार्डिंग किया गया, उसके अगेंस्ट में गुजरात गवर्नमेंट ने जो है लॉ रिगार्डिंग राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्लेम किया ऑन 18 फरवरी 2012 गुजरात में. 2009 में ये एक्ट सेंट्रल लेवल पे जो है इम्प्लीमेंटेड किया गया एंड आफ्टरवर्ड इन आवर गुजरात 2012 फरवरी को ये जो लॉ है उसको प्रीक्लेम किया गया. व्हाट इज द नीड ऑफ दिस लॉ? व्हाई दिस लॉ इज नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रन? अकॉर्डिंग टू द 86th amendment, this amendment in our constitution is 86. In Indian constitution, primary education has been made free and compulsory for all the children for the age group 6 to 14 years. This is a prominent step in the direction of developing human capability of children with the objective of physical, mental and all-around development of children. बच्चों के मानसिक, शारीरिक और ऑल अराउंड हर एक स्किल में बच्चों का डेवलपमेंट दैट शुड बी अ नेसेसरी एंड नेसेसरी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैव बीन created and which also meet the demand of qualitative primary education. Keeping in mind education and health of children, schooling facility and physical facility, specific norms have been set under this law and accordingly classroom, बच्चों की माइंड, एजुकेशन और हेल्थ, स्कूलिंग फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी और ये सारे नॉर्म्स जो है वो ज़रूरी बनाए गए ये एक्ट के मुताबिक. अंडर दिस एक्ट क्लासरूम, लेबोरेटरी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अरेंजमेंट ऑफ मिड डे मील एंड क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोविजंस फॉर ग्रांट गिवन टू द स्कूल हैव बीन फिक्स विच एज फॉलो. ये एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए जो अमेंडमेंट है वो किए गए. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी चाइल्ड बिटवीन एज द ग्रुप ऑफ 6 to 14 शुड गेट एडमिशन इन द स्कूल क्लोज टू हिज लोकेलिटी. उसकी जो लोकेलिटी यानी उसके प्लेस से नियर बाय जहाँ पे. चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव बर्थ सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ कैन नॉट बी रिफ्यूज एडमिशन इन द स्कूल बाय एनीबडी. अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी रिफ्यूज करना नहीं है. अलोंग द चाइल्ड मे हैव अटेन 14 years of age and if he has not completed primary education, in such case he could be imparted free education. अगर मानो कि कोई भी बच्चा है कि जिसके 14 years हो गए हैं लेकिन उसका प्राइमरी एजुकेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी वो प्राइमरी एजुकेशन को पाने के लिए फ्री इम्पार्टेड है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन द एज ऑफ द चाइल्ड शुड बी 6 years and if he doesn't have birth certificate, then hospital records, age related affidavit of parents should be taken as a age proof for admission. अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स या फिर पेरेंट्स की जो एफिडेविट है उसको एज प्रूफ के लिए मान्य रखा जाएगा. ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन एडमिशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. एनी काइंड ऑफ फीस लाइक capitation fee, admission fees or any other type of deposit can be taken, not be taken. इस प्रकार की कोई भी फीस जो है वो ली नहीं जाएगी. दिस इज ऑल फॉर ग्रांटेड स्कूल, जिसको ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट की ओर से. एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इंटरव्यू ऑफ चिल्ड्रन पेरेंट्स शुड नॉट बी टेकन.
जनरली जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर इंटरव्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर नहीं होते हैं, तो इंटरव्यूज शुड बी नॉट टेकन। एडमिशन शुड बी नॉट बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। एनी काइंड ऑफ एडमिशन टेस्ट ऑफ पेरेंट्स शुड नॉट बी टेकन। पेरेंट्स का जो एडमिशन टेस्ट होता है कई स्कूलों में, तो ये भी नहीं होगा। फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन of age 3 to 5 years, revolutionary step has been taken for the first time by taking nursery under the law and making rule for special training of preschool teachers, their course, curriculum and evaluations। तो प्राइमरी स्कूलों के को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, प्रोविजंस हैज बीन मेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीकर सेक्शन एंड बैकवर्ड क्लास SCS and STS who are interested in study and their family fall into the category of BPL should be given admission in government recognized private primary school। government recognized private primary school, as per order, it is compulsory that 25% of students of standard first should be of this section of the society। इसके मुताबिक जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे भी एससीज और जो एसटी स्टूडेंट्स हैं, जो वीकर बैकवर्ड क्लास है, जो फीस पे नहीं कर पाते लेकिन उनके बच्चे जो है वो स्टडी करना चाहते हैं, फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन में प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी 20% ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सीट जो है वो रिजर्व रखी गई है। स्कूल टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस। जो स्कूल टीचर्स है वो प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले सकते हैं। All the under qualified teacher of the school should be obtain academic qualification within 5 years। अगर स्कूल टीचर्स है लो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो 5 ईयर के अंदर बिटवीन में उनको कंप्लीट कर लेना है। एनी चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन कैन नॉट बी डिटरमाइनेड फ्रॉम स्कूल अंटिल बीइंग ट्रांसफर्ड। अगर जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तक प्राइमरी एजुकेशन जो है कंप्लीट करवाना है। इन द प्राइवेट प्राइमरी स्कूल the fees of ST and SC children is paid by the government as per fixed condition। For the comprehension of provision of this law, a schedule managed tribunal or state council has been provided for the breach of this act। The director of the school may be fined or recognized of the school can be terminated। अगर मानो कि ये जो लॉ है उसके जो प्रोविजंस है उसके मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से कोई कंप्लेन गया है तो ट्रिब्यूनल स्टेट के द्वारा ये जो प्रोविजंस है उसकी जो डायरेक्टर ऑफ द स्कूल है उसको या फिर जो स्कूल है उसको डिटरमाइंड यानी कि उसको रद्द किया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वन इज देयर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 दैट इज RTF, राइट टू food। Food security means every person get nutrition food for remaining active and for healthy life and procurement यानी required of food। तो हर एक पर्सन को न्यूट्रिशनल वाला फूड मिलना चाहिए। दिस बिल वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 5 जुलाई 2013 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो एक्ट है वो 5 जुलाई 2013 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी बिल टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ फूड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अदर देन दिस एंश्योरिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड एंड प्रोवाइडिंग इट एट लो रेट। लो रेट में लोगों को प्रोवाइड करना है और जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक जो डिमांड है उसके सामने वो डिमांड जो है वो फुलफिल करना है। टू कर्ब मेल न्यूट्रिशन among people and children, impart steps should be taken and encourage should be given to increase production of nutrition food। To make public distribution system PDS very strong, transparent and simple। To provide food security to the families, those who are in the top order of Antyodaya Yojana and BPL list, and to stipulate nutritious food in proper quantity and concessional rate। To help the pregnant women and feeding mother to get a nutrition food। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये सारी बातें जो है वो इन्वॉल्व की गई है और उसको फुलफिल किया जा रहा है। सम लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, इसके अलावा
जो फूड सिक्योरिटी में लेजिस्लेटिव प्रोविजंस जो की गई है उसमें अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एंड माँ अन्नपूर्णा योजना to the needy middle class poor families of urban and rural areas are provided grains at subsidized rate. The Antyodaya families are given 35 kg of grain free of cost. जो अंत्योदया family है उनको. As per this law, beneficiaries can buy wheat at rupees 2 per kg, rice rupees 3 per kg and causes grain जो whole grain होता है वो ₹1 per kg in fixed quantity and fixed time. Good quality grains is provided under the public distribution system on fixed condition. At the time of maternity, central government would pay ₹6,000 as per to mother maternity के time, delivery के time. According to this bill, food security allowance would be given to the beneficiary in the place of grains. As per this act, every month sugar, iodized salt, kerosene and edible oil twice a year are provided at subsidized rate by Gujarat government to Antyodaya and BPL families through the ration shop. State government would update list of rich leading families and improve upon and list of these families on the name of women in family will be publicly displayed in Gram Panchayat, Gram Sabha, वार्ड सभा, ई ग्राम और फेयर प्राइस शॉप और ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वेबसाइट और सप्लाई डिपार्टमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक अप लिस्ट बनाएगा जिसके अंदर ये जो अंत्योदया फैमिलीज के जो वुमेन्स है उनको ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वार्ड सभा सब में उनको उनका जो नेम है वो अप लिस्ट किया जाए. Steps like biometric identity, Aadhaar card, EPIC card, barcode, ration card or food coupons and taking image with web camera have been started to improve and strengthen public distribution system in order to make a distribution system corruption free. Corruption जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी होता था तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए है. अंडर दिस बिल इंटरनल कंप्लेंट प्रिवेंटिव mechanism has to be set up with a view to removal of complaints. Nodal officer has to be appointed for regulation and control of grains distribution system. For the purpose of complaining, Rajya Anna Ayog to be set up instead and food commissioner has to be appointed. Thus, under various provisions of National Food Safety Act, as per MAP Annapurna Yojana, approximately 3.62 crores needy citizens are provided grain at concessional rate. Such type of welfare scheme have been implemented by the state government. This way, the government has tried to develop the people economically and socially, and this way they have to be give them a full protection against the exploitation and various things. Here we have to be complete our lesson number 21. Thank you.